और आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, अब उसी केस में नई सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि केस में गंभीर लापरवाही हुई है। अब पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में आज उस वक्त जो है भूचाल मच गया, जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इन अधिकारियों में पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डीसीपी इंदिरा मुखर्जी और पूर्व डीसीपी अभिषेक गुप्ता शामिल है। सरकार का आरोप है कि इन अधिकारियों ने आरजीकर केस की शुरुआती जांच के दौरान जो है गंभीर लापरवाही की, और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को कथित तौर पर प्रभावित करने की कोशिश हुई और बिना अनुमति जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। क्या था आरजीकर केस? 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। आरोप लगाया गया कि उसके साथ जो है रेप किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट उठा और डॉक्टर ने प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए और तत्कालीन सरकार की जो है कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगे। जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, रात भर प्रदर्शन हुआ, हॉस्पिटल सेवाएं प्रभावित हुई और कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शुरुआती जांच में जो है कई सवाल उठे। आरजीकर केस की शुरुआत जो है किस तरीके से यहाँ पर उस पर जो है सवाल उठे। आरजीकर केस में शुरुआत से ही जांच पर जो है सवाल यहाँ पर लगातार उठते जा रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया था कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई, कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। इस दौरान अस्पताल के तत्कालीन जो है प्रिंसिपल भी विवादों में आ गए थे। उन पर सबूत जो है मिटाने और वितरित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। मामला इतना बड़ा कि जांच के बाद जो है सीबीआई को सौंप दी गई। यहाँ पर जो जांच थी वो सीबीआई को सौंप दी गई। उसके बाद नई सरकार का बड़ा फैसला इस पर जो निकल कर आया है। अब जो है सत्ता बदलने के बाद नई सरकार ने इस केस की फाइलें फिर से खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कहा है कि हम आरजीकर केस की फाइल दोबारा खोल रहे हैं। विभागीय जो है जांच शुरू होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि सीबीआई की मुख्य जांच में दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन शुरुआती पुलिस जांच में क्या गड़बड़ी हुई उसकी अलग से जांच होगी। किन आरोपियों में सस्पेंड हुए अधिकारी? सरकार के मुताबिक 3 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। जो है यहाँ पर ड्यूटी पर उनकी जो है लापरवाही की आरोप लगातार यहाँ पर लगे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को कथित जो है रिश्वत की पेशी यहाँ पर की गई थी। बिना अनुमति मीडिया ब्रीफिंग यहाँ पर हुई और शुरुआती जांच को सही तरीके से ना संभालना, ये कई बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए इन अधिकारियों का सस्पेंशन जरूरी था। बंगाल की राजनीति में नया संग्राम, ये मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही थी कि आरजीकर केस में सच्चाई छिपाने की कोशिश हुई थी। अब नई सरकार बनने के बाद कार्रवाई को बीजेपी अपनी न्याय की जीत बता रही है और वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीति बदले की कार्रवाई। हालांकि सरकार का कहना है कि ये फैसला पूरी जो है प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। पूर्व सरकार भी जांच के दायरे में है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये भी संकेत दिए हैं कि सिर्फ पुलिस अधिकारियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि तत्कालीन सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर पुराने जो है वो रिकॉर्ड खोले जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखे जाएंगे, व्हाट्सएप चैट्स देखे जाएंगे और अधिकारियों के बीच जो है संपर्क की भी जांच की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में ये मामला और ज़्यादा जो है बड़ा रूप ले सकता है। उसके बाद डॉक्टरों का आंदोलन और देशवासियों का गुस्सा जिस तरीके से इस केस में निकलकर सामने आया था। आरजीकर केस सिर्फ एक क्राइम केस नहीं था, बल्कि ये देश भर में महिला सुरक्षा और मेडिकल सिस्टम की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा मुद्दा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर अस्पताल जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं होगी तो फिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु कई शहरों में जूनियर डॉक्टर ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग तेजी से हुई और जनता के मन में कई सवाल उठकर खड़े हुए। अब सवाल ये उठता है, क्या शुरुआती जांच में जानबूझकर गड़बड़ी हुई थी? क्या सबूतों से छेड़छाड़ हुई थी? और क्या लोगों को बचाने की कोशिश हुई थी? और क्या अब इस केस में नए नाम सामने आ सकते हैं? सवाल लगातार उठ रहा है जो आज भी लोगों के मन में। सीबीआई जांच जो है कहां तक पहुंची है और इस केस में एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई अब भी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब भी बड़ी साजिश की आशंकाएं लगातार उठ रही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर कई सुनवाई जो हैं हुई हैं और हाल ही में एक और बेंच ने केस से खुद को अलग कर दिया था। मामला अभी भी कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर जो है वो बेहद संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासनिक जवाबदेही पर जो है बड़ा सवाल यहाँ पर जो है संदेह है और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई सिर्फ 3 अधिकारियों के सस्पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रशासनिक जो है तंत्र को बड़ा संदेश दे रही है। किस तरीके से नई सरकार दिखाना चाहती है कि अगर किसी भी हाई प्रोफाइल केस में लापरवाही हुई तो बड़े बड़े अधिकारियों को भी जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी सरकार जिस तरीके से इन फाइलों को खोल रही है और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी ये वादे किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान जाएगा और पुरानी फाइलें यहाँ खोली जाएंगी, तो उसकी शुरुआत जो है लगातार पश्चिम बंगाल में उसकी शुरुआत लगातार हो गई है। महिला सुरक्षा पर भी जो है यहाँ पर बहस दोबारा से छिड़ गई है। नई सरकार जो है इस पर लगातार जो है नए फैसले लेती हुई नज़र आ रही है और अब तक जो है 3 IPS अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।